ये क्या कर रहा है? आपके ग्लूट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ग्लूट्स क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? अरे आपके ग्लूट्स कितने अच्छे हैं। अरे यार, तो अच्छे ग्लूट्स चाहिए ना, क्या एक्सरसाइज करनी है मैं आपको बताता हूँ। कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं, ग्लूट्स के बदले वो लोअर बैक को ज्यादा एंगेज कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ग्लूट्स को किस तरीके से एंगेज करना है। छोटी छोटी गलतियां है जो अवॉइड करनी है। सबसे पहला तो बारबेल का प्लेसमेंट, ये आपके बराबर हिप पे होना चाहिए। दूसरा स्कैपुलर का प्लेसमेंट, आपको बारबेल को पकड़ना है और कुछ इस तरीके से थ्रस्ट करना है। पैर अगर क्लोज रहेंगे तो वो भी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए पैरों का चांस वाइडर। दूसरा, प्लेस करते वक्त आप कुछ इस तरीके से हिप को ऊपर पुश करते हो, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, आपको ऊपर स्क्वीज करना है और आपके ग्लूट्स मसल एंगेज रखने हैं। प्लस आपको ये ड्रॉपिंग सेट नहीं करनी, आपको हर एक रेपिटेशन अपने कंट्रोल मैनर में रखना है। जैसे कि लेफ्ट किया, ग्लूट्स को स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन है, जेंटली ब्रिंग इट डाउन। ना पैर नजदीक आ रहे, ना नी एक दूसरे में ड्रॉप हो रहा है, इस तरीके से लिफ्ट। प्लस आपका नेक जो है वो स्पाइन से न्यूट्रल होके स्क्वीज, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ऑन योर ग्लूट्स मसल। और एक क्वेश्चन है, बोलिए। इसके कितने सेट करने हैं, कितने रेपिटेशन करने हैं, कंपलसरी क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके आपको 4 सेट करने हैं, हर एक सेट में 15 रेपिटेशन कंट्रोल मैनर में। तो यह है सही तरीका हिप थ्रस्ट करने का। दूसरे वेरिएशन की बात करूं तो रोमानियन डेडलिफ्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें आपको मिल रहा है। लेकिन अगर मसल हाइपरट्रॉफी और ग्लूट्स की बात करूं, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं? सबसे पहला रोमानियन, जिसमें आपने एक बार वेट उठा लिया तो पूरा एक्सरसाइज करने के बाद ही आप रखोगे। सो कॉमन मिस्टेक व्हाट पीपल डू, जब डेडलिफ्ट करते हैं सबसे पहली बात वो अपना बैक राउंड कर देते, स्पाइन की पोस्चर को लूज कर देते। वो नहीं करना है, आपका स्पाइन राउंड नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। दूसरी बात, बाबल, आपका बाबल आपकी बॉडी से दूर नहीं होना चाहिए, बारबल होना चाहिए आपके शूलेस के ऊपर, बराबर शूलेस से अलाइन। आपकी अगर बॉडी से दूर जाना है डेफिनेटली आपके लोअर बैक पे आएगा। तीसरा, स्पीड ऑफ रेपिटेशन एंड रेंज, आपको स्पीड पे भी कंट्रोल रखना है एंड रेंज को भी उतना हिट करना है जहां पे आपका न्यूरल कर्वेचर ब्रेक ना हो, और स्पीड इन अ कंट्रोल मैनर, कुछ इस तरीके से। दिस आई एम पुशिंग माय हिप बिहाइंड, स्ट्रेचिंग माय हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, स्क्वीजिंग देम। मैं हाइपर एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रेट खड़ा हुआ एंड अगेन मेंटेनिंग बारबेल। सर इसके कितने रेपिटेशन और सेट? इसके आप 3 सेट कीजिए और 15 रेपिटेशन कीजिए, आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। थर्ड वेरिएशन की बात करूं तो वॉकिंग लंजेस। ये लंजेस कुछ है ना इस तरीके से लोग करते जहाँ पे फॉरवर्ड लीन होते और कॉर्ड्स को ज्यादा एंगेज करते, ग्लूट्स की ड्राइव नहीं होती, स्टेप काफी छोटे होते। तो सही तरीका आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला आपकी जो स्टेपिंग है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहेगी। प्लस आप जब भी बैठ रहे हो आपका बॉडी वेट हील पे होना चाहिए, टॉर्सो वर्टिकल होना चाहिए ताकि ग्लूट अच्छे से एंगेज हो। क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड बैंड होते हो तो आपका कंप्लीट हिप एक्सटेंशन होता ही नहीं है, इसलिए कंप्लीट हिप एक्सटेंशन के लिए आपको ट्रंक को वर्टिकल रखना है। Plus, in a controlled manner, you have to squeeze your glute and come up somewhere like this. कुछ इस तरीके से, ताकि आपका पूरा का पूरा बॉडी वेट एक पैर पे हो और आप खड़े हो रहे हो। दिस इज द राइट वे टू डू इट। इसके कितने सेट और रेपिटेशन? इसके आपको 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में एटलीस्ट 20 लंजेस विद ईच लेग। फोर्थ वेरिएशन की बात करूं, डेफिनेटली केबल किक बैक। ये सिंगल लेग ड्रिल है। मोस्टली अब तक हम जो भी कर रहे थे वो बायलैटरल की दोनों साइड ऑलमोस्ट एक साथ काम कर रही थी। यहाँ पे वन साइड एट वन टाइम काम कर रहा है, तो आपको काफी ध्यान रखना है कि रेंज रेपिटेशन आप वीक साइड से शुरू करो, जैसे कि लोगों का लेफ्ट साइड वीक होता है तो वहां से शुरू करना है। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है? पहली बात पुशिंग, यहाँ पे ये आपको ये समझना है बॉडी मोमेंटम नहीं होना चाहिए, बॉडी आपकी स्टेबल होनी चाहिए। पुश करते वक्त पूरी बॉडी को आप कोर को एंगेज कीजिए, हाथों को एंगेज कीजिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कीजिए एंड देन पुश। अनदर मिस्टेक पीपल डू, ओके, नी जॉइंट ज्यादा यूज होता है हिप जॉइंट के मुकाबले। डेफिनेटली आप इस चीज को अवॉइड करना है, आपको हिप जॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है मोर देन नी जॉइंट। क्योंकि अगर नी जॉइंट काम कर रहा है तो क्वाड्रिसेप काम करेंगे, हिप जॉइंट मैक्सिमम अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपका ग्लूट्स एंगेज होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पुश करना है अपने ग्लूट्स के लिए। अनदर मिस्टेक, आपको फास्ट नहीं करना है, इसे कंट्रोल मैनर में ग्लूट्स को एंगेज करते हुए पुश करना है। स्टेबिलिटी मेंटेन कीजिए, दिस न्यूट्रल कर्वेचर मेंटेन, पुश। इसके कितने सेट करने हैं?
डेफिनेटली आपको इसके 3 सेट करने हैं, एटलीस्ट 12 रेपिटेशन, 12 to 15 रेपिटेशन। सर सो गए क्या? नहीं यार, मैं तो सो के ग्लूट्स बना रहा हूँ। ये है आखिरी वेरिएशन। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इस पोजीशन में, प्रोनेटेड पोजीशन में लेटना है एंड आपका हेड फ्लोर पे रहेगा लेकिन स्लाइटली हेड एलिवेटेड, ऐसा पुश नहीं करना है। प्लस आपके जो फुट है क्लोज नहीं रहेंगे, थोड़े से वाइड रहेंगे एंड आपको यहाँ पे हील को एंगेज करना है, टोज से नहीं, हील से हिप को पुश करना है। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से हाइपर एक्सटेंशन करते हैं। हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना है, खाली एक्सटेंशन करना है, ओवर पुश नहीं करना है। अनदर थिंग, जब आप कर रहे हो ओके, फट से नीचे आ जा रहे हो, लोग पॉज नहीं लेते। आप मेक श्योर आप ऊपर पहुंचो और एक पॉज लो जहां पे आप अपने ग्लूट्स को फील करके एंगेज करो, पॉज लो एंड देन जेंटली ब्रिंग इट डाउन। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके आपको कॉन्स्टेंटली रेपिटेशन करना है जब तक आपको फेलियर हिट नहीं हो जाता, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। मैंने अगर आपको कह दिया कि 20 करो और वो कैपेसिटी आपके लिए कम है, आपके ग्लूट्स नहीं बनेंगे। तो आपको ये फेलियर तक हिट करना है, टॉप पे जाना है, ग्लूट्स को स्क्वीज करके रखना है, हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना है, ओवर पुश नहीं करना है हिप को, प्लस उसको फील करते हुए नीचे आना है जेंटली इन अ कंट्रोल मैनर एंड पुश। हील से आप पुश कर रहे हो एंड जब भी आपका हिप ऊपर टॉप पे पहुंच रहा है, आपको पॉज लेना है एंड जेंटली गो अप, जेंटली कम डाउन। तो आप ये कह सकते हो कि सोते होते ग्लूट्स बन जाएंगे? मैं सो रहा हूँ लेकिन मेरे ग्लूट्स नहीं सो रहे, वो काम कर रहे हैं और इसी तरीके से आपके ग्लूट्स बनेंगे। अगर आपको हमारा ग्लूट का ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट करिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अदीप सर क्या कर रहे हो? सारे सीक्रेट फ्री में थोड़ी बताऊंगा। नहीं बताइए ना, क्या है ये, कौन सा तरीका है यार? ये गलत तरीका है। ग्लूट बना लेना, स्टेपर भी करो, कॉर्ड ग्लूट दोनों का अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इसके कितना मिनट करना पड़ता है? मैं 20 मिनट्स करता हूँ, आप देख लो। ओके, और कुछ सीक्रेट है क्या? फॉलो करो, फॉलो।